गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा। फर्स्ट टर्म के लिए उतना एनफ है। उसके आगे आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। पहला पार्ट है हमारा प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी में क्लास 8 तक आपने जो पढ़ा उसमें जीवन परिचय संक्षेप में पढ़ते थे कवि का, लेखक का, पर क्लास 9th में आने के बाद विस्तार से इसको पढ़ेंगे हम। तो विस्तार से जीवन परिचय परीक्षा में लिखना है, इसके लिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे और फिर याद करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। इनके जीवन को और इनकी प्रमुख रचनाओं को 4 पंक्तियों के द्वारा बताने की कोशिश की है। 4 काव्य पंक्तियों के द्वारा इनको आप याद कर लीजिएगा तो परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। सन 1856 ईस्वी उन्नाव के बैजे गांव में जन्मे प्रताप नारायण जी संकटा प्रसाद के धाम में। संपादक ब्राह्मण पत्र के और भारतेंदु मंडल के कवि, बात बुढ़ापा प्रताप लहरी और मन की लहर की रचना की। क्या है इसके? 1856 ईस्वी में उन्नाव के बैजे गांव में इनका जन्म हुआ। प्रताप नारायण मिश्र जी इनका नाम था। पिता का नाम श्री संकटा प्रसाद मिश्र। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया। भारतेंदु मंडल के कवि थे। बात, बुढ़ापा, प्रताप लहरी और मन की लहर इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। अब जीवन परिचय जब लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सूक्ष्मावलोकन, पूरे जीवन काल का सूक्ष्मावलोकन लिख लेते हैं। तो इससे बोर्ड एग्ज़ाम में भी और होम एग्ज़ाम में पूरे अंक आपको मिलते हैं। तो और इससे आसानी ये है कि ये चीज़ें आप पहले संक्षेप में लिख लेंगे, बाद में इसको विस्तार से लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। सबसे पहले नाम प्रताप नारायण मिश्र। जन्म वर्ष 1856 ईस्वी। जन्म स्थान उन्नाव जिले के बैजे गांव में। पिता का नाम श्री संकटा प्रसाद मिश्र। युग भारतेंदु युग। संपादन ब्राह्मण पत्र का किया और हिंदी हिंदुस्तान पत्र का भी किया, लेकिन सूक्ष्म में लिख रहे हैं इसलिए हम एक ही बताएंगे यहाँ पर। प्रमुख कृतियाँ बात, कली कौतुक, आदि। आदि लगा दिया मतलब और भी हैं। भाषा मुहावरेदार, सुबोध, खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी का ही रूप है जो आज हम बोलते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। और मुहावरेदार इसलिए कहा गया इसमें कि जब ये लिखते हैं रचना, कोई भी निबंध, तो उसमें मुहावरों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनकी भाषा मुहावरेदार कही जाती है। और सुबोध मीन्स आसानी से समझ में आने वाली। मुहावरेदार, सुबोध, खड़ी बोली। शैली, शैली मतलब होता है तरीका, किस तरीके से निबंध लिखते हैं, अपने निबंधों में किस तरीके से बात कहते हैं। हास्य व्यंग्यपूर्ण और विनोदात्मक तरीके से। हास्य व्यंग्यपूर्ण और विनोदात्मक। साहित्य में स्थान, ये कुशल संपादक थे और भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों में इनका नाम आता है। अब इसके आगे हम विस्तार से इनका जीवन परिचय समझेंगे।